दोस्तों, आज इस समय दोबारा फिर से फेसबुक लाइव आने के पीछे एकमात्र कारण यह है कि अभी समाचार सुन रहा था। एबीपी न्यूज़ पे मास्टर स्ट्रोक्स कार्यक्रम चल रहा है। उसमें रूबिका लियाकत उसको होस्ट कर रही हैं। रूबिका लियाकत के व्यक्तिगत जीवन से मुझको कोई वास्ता सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ उनकी रिपोर्टिंग, उनके न्यूज़ में एक छोटे से बच्चे ने अब 4 दिन से भूखे होने की बात को कहा है। उस छोटे से मासूम करुण क्रंदन को सुन करके आत्मा अंदर से कांप सी गई। मैं अपने देश के हुक्मरानों से, अधिकारियों से, नेताओं से ये निवेदन कर रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इस लॉकडाउन में भूखे प्यासे हैं। कृपया उन लोगों के लिए कुछ कीजिए। हम लोग को तो आप लोगों ने लॉकडाउन कर रखा है, वायरस का डर सता रखा है। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो हम लोग को भी पुलिस पकड़ रही है, रोक रही है, डंडा मार रही है। तो जो लोग जिम्मेदार हैं, जो हुक्मरान हैं, कृपया प्लीज़ 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 बच्चों की भूख प्यास के संबंध में चिंता करें, उनको भोजन उपलब्ध कराएं। मुझको अगर वो क्लिप मिलेगी एबीपी न्यूज़ की जिसमें वो बच्चे का करुण क्रंदन था, मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। आप भी सुनिएगा, आपकी भी रूह कांपेगी सुन करके उस बच्चे का रोना। किस तरीके से वो कह रहा था कि 4 दिन से वो भूखा है। उसके बाबा बाजार सामान लेने जाते हैं, पुलिस डंडा मारती है। कोई एनजीओ वाला जहां वो रहता है वहां भोजन खिचड़ी कुछ भी लेके आया होगा, उस भोजन खिचड़ी को भी मार के भगा दिया गया और वो रो रहा है। उसके आंसू नकली नहीं है, उसका दर्द नकली नहीं है, वो सच कह रहा है। प्लीज़ प्लीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव चैट के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से, शासन से, प्रशासन से, डीएम से, एसएसपी से, एसओ से, डॉक्टरों से, सबसे प्लीज़ प्लीज़ किसी तरह भूखे प्यासे बच्चों तक भोजन पहुँचाइए। बहुत बुरी स्थिति है, रो रहे हैं बच्चे, भूख प्यास से मर जाएंगे। कोरोना बाद में मारेगा, भूख प्यास से लोग मर जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ कीजिए। मैं अपने कष्ट को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ में जो दर्द आ रहा हो, अगर आ रहा हो, तो प्लीज़ कीजिए कुछ, प्लीज़ कीजिए। भगवान से, माँ भगवती का 9 दिन चल रहा है, मैं खाना छोड़ दूँगा, मैं खाना छोड़ दूँगा, लेकिन भूखे बच्चों के लिए कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। हम लोग उपवास रह लेंगे, हमारे भोजन का हिस्सा उनको दे दीजिए, उन भूखे बच्चों के लिए प्लीज़ कुछ कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, मोदी जी, योगी जी, जो भी कोई हो, मुझको नहीं मतलब है, आप कुछ भी कीजिए। मंदिर बनवाइए, कॉरिडोर बनवाइए, कुछ भी बनवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भूखे बच्चे अगर भूख प्यास से मरेंगे तो आप या हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। कोरोना बाद में मारेगा, भूख प्यास अगर पहले मार देगी तो हम लोग अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देश के कि भूख प्यास से, कोरोना से बाद में लोग मरे, भूख प्यास से लोग पहले मरे। ये अगर हुआ तो बहुत बुरी स्थिति होगी। हम लोग किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, नहीं दिखा सकेंगे चेहरा। हमारा ये घर, हमारा ये पूरा सब कुछ व्यवस्था 2 कौड़ी की है। अगर भूख प्यास से हमारे देश के बच्चे मरेंगे, प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़। भूख प्यास से लोगों को न मरने दीजिए, मत मरने दीजिए। हम सब घर में रहेंगे, आपकी पूरी बात मानेंगे, नहीं निकलेंगे, लेकिन उन भूखे प्यासे बच्चों के लिए प्लीज़ कुछ कीजिए। नहीं तो मजबूरन हम लोगों को
बाहर निकलना पड़ेगा, और फिर वो स्थिति फिर आपसे और किससे कौन संभालेगा? आप लोग नहीं संभाल पाएंगे। फिर अगर हम लोग को फिर निकलना पड़ा खाने पीने की चीज़ें अपने ज़रूरतमंद भाइयों बच्चों तक पहुंचाने के लिए, तो हम लोग निकलेंगे, और आप फिर रोकेंगे तो फिर हम लोग नहीं रुकेंगे। इसलिए आप लोग पहले पहुंचा दीजिए, हम लोगों को ना निकलना पड़े। अगर हम लोग को निकलना पड़ा भूखे प्यासे बच्चों और भूखे प्यासी माताओं बहनों भाइयों के लिए भोजन लेकर के करेंगे, भीख मांगेंगे, ठीक है, लेकिन भोजन न मरे, भूख से कोई न मरे, भूखा प्यासा कोई न मरे, इसका ख्याल रखिए। मित्रों, ये रिक्वेस्ट आप किसी भी तरीके से जो भी आपके पास साधन हो हमारे हुक्मरानों के पास, हमारे अधिकारियों के पास पहुंचाइए, पहुंचाइए। भूख प्यास से कोई नहीं मरना, भूख प्यास से बच्चों का करुण क्रंदन नहीं सुनना है, हमको हमको नहीं सुनना है। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, रिक्वेस्ट है, प्लीज। मैं लाइव अपना बंद कर रहा हूं, मेरी बोलने की हिम्मत अब नहीं पड़ रही है, क्षमा चाहूंगा।